आप सबका मेरे छोटे से परिवार में बहुत-बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज मेरे हस्बैंड जी को, जैसे कि आप सभी को नहीं पता हो तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। और आप सबको जैसे कि पता है 2 बेबी मेरे ट्विन्स ही हैं। मतलब छोटे वाले बच्चे जो मेरे हैं वो ट्विन्स हैं, दोनों जुड़वा पैदा हुए थे और एक मेरी बड़ी लड़की है। तो ये दोनों बहन-भाई हैं, मतलब 2 लड़कियाँ और 1 लड़का है मेरे पास। और आज इसके पापा ने डिसाइड किया है कि 10-15 मिनट वो बच्चों के साथ निकालेंगे, उसके बाद काम पे जाएंगे। आपको पता है 6 बजे निकल जाते हैं, लेकिन आज इनकी 10 बजे जाने का इनका प्लान बना है ड्यूटी। तो ये देखो दोनों हम कितनी मस्ती से खेल रहे हैं। और ये देखो छोटे वाली जो मेरी बेटी है उसे 24 घंटे केवल और केवल फोन की लगी रहती है। और ये दोनों तो सबसे ज्यादा अलिहारे बच्चे हैं, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, शिवांश और माधवी की। और ये देखो एक दूसरे के ऊपर पानी मुंह में भर भर के कुल्ला कर रहे हैं। और इधर उसके बाद भव्या फ़ोन के लिए फाइल भर दिया, तो इसके पापा इसे उठा रहे हैं। मैंने कहा कि यार इसे फ़ोन मत देना, वैसे तो आप घर पे रहते नहीं हो, और अब भी अगर आप इसे फ़ोन दे दोगे तो ये आपके साथ जो स्पेशल टाइम है वो नहीं कर पाएगी। इधर शिवांश ने माजी के ऊपर कर दिया कुल्ला। और आपको अगर मेरे यूट्यूब की सारी वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा यूट्यूब का न्यू चैनल है और मुझे नहीं पता कि ये ब्लॉग कैसे बनाते हैं। तो मैंने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पूरे दिन बच्चों के साथ अकेली हो जाती हूँ, तो फिर और बाहर जाके कोई काम नहीं करती तो इरिटेट भी हो जाती हूँ। उससे साथ साथ मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग ही शुरू कर देते हैं। वैसे कहते हैं कि ब्लॉगिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपना बेस्ट देने की। और उसके बाद इनके बच्चे के पापा चले गए ड्यूटी, उसके बाद मादी आई कि मम्मी मेरा ना त्रिपुंड लगा। तो त्रिपुंड मैंने आज से पहले कभी भी नहीं लगाया, और मैंने कहा चलो ठीक है कोशिश करते हो। वैसे उसने हाथ से सिंबल बता दिया था कि कैसे बनना है। तो उसके बाद शिवांश और भव्य भी आके देखने लगे कि मम्मा क्या ले रही हैं। तो उसके बाद मैंने कहा मादी से पानी लेगा बेटा, क्योंकि ये सूखा था पूरा जो चंदन था। उसके बाद मैंने तीनों उंगलियों को लेकर इसे अच्छे से घोला और घोलकर इसको तीनों उंगलियों पर लगाया। और लगाने के बाद ये सारा जो मतलब चंदन है वो हाथ पे आ गया। और हाथ पे आने के बाद मैंने इसके माथे पे से मैंने की बाहर लटाओ, फिर उसके बाद लगेगा। और फिर मैंने इनके त्रिपुंड बनाने की कोशिश करी, और मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ गाइस। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया। लेकिन त्रिपुंड का तिलक इतना सुंदर बना जाता है, मतलब माधव का लुक इतना सुंदर लग रहा था, एक पर से इतनी क्यूट है तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये देखो और जो छोटे बहन भाई हैं इसके, ये भी लाइन में खड़े थे त्रिपुंड बनवाने के लिए, लेकिन वे बहुत ज्यादा छोटे हैं, बार बार मुंह हिला रहे थे, तो फिर मैंने इनके टीका लगा दिया एक एक करके। और फिर ये देखो माधवी ने जो गिलास में माधवी पानी ले गई थी वो गिलास का पानी पी गई हमारी भव्या। और उसके बाद मैं तैयार हो गई कि चलो थोड़ी माधवी चलो बाहर को घूम के आते हैं, क्योंकि दोनों बहन भैया अंदर बैठे थे। तो मैं तैयार तो हो गई नहा धो के, लेकिन कहीं जा नहीं पाई। इतने में से मुझे बाहर अंदर से आवाज आई और पता चला कि शिवांश ने भव्या के गाल पे काट लिया। और जैसे कि आपको पता ही है जुड़वा बच्चों में सबसे ज्यादा बच्चों की लड़ाई होती रहती है। और आपको पता है कि 1.5 साल की हो गई है, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ 1.5 साल की हो गई है, और इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती। और शिवांश ने देखो माँ भव्या की कनपट्टी पे काट लिया, और जिसकी वजह से इसके बाद में खुरंडी भी जम गया था। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज करे तो सोचा कि पहले घर का काम कर लेती हूँ। और क्योंकि बच्चे मेरे आगे पीछे घूम रहे थे तो मैंने ब्लैक बोर्ड ला रखा है इनके लिए, ताकि ये इसके काम में हिले लगे रहे और मैं काम कर लूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इसे काम दे देती हूँ माधवी को, ये काफ़ी दिन से स्कूल भी नहीं गई। तो फिर मैंने डेट लिख के फिर मैंने इसे आर का काम दिया। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और वो आपको तंग करते हैं तो आप भी उनके लिए एक ब्लैक बोर्ड ले आए, और उससे बच्चे एक्साइटेड ज़्यादा रहते हैं और काम भी करते हैं, और उनके हाथ की हैंडराइटिंग बहुत साफ़ हो जाती है। क्योंकि जब से मैं इसे स्कूल से ब्लैक बोर्ड लेके आई हूँ इसके लिए, तो इसकी मैडम भी कह रही है कि माधवी की हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और इस फिर मैंने माधवी को FNR लिखने के लिए दिए। आप देख सकते हो वीडियो में कैसे दिए मैंने। लेकिन ये बच्चे तो फिर भी इतने बदमाश होते हैं, जैसे कि मैडम मम्मी कुछ भी दे इन्हें करना नहीं होता। तीनों खड़े तो ऐसे हो गए जैसे ये सारा ही काम यही तो तीनों कर लेंगे, लेकिन इन्होंने किया कुछ भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम था देना, अभी करे या ना करे वो इनकी इच्छा पे डिपेंड होता है। इधर भव्या ले आई बाहर से बेलपत्थर तुड़वा के बाबा से, और इधर माधवी ने एक अक्षर लिखा वो भी उल्टा। कोई बात नहीं, उल्टा लिखे सीधा लिखे, लिख तो दिया। और अभी मैं यहीं खड़ी हूँ, मैंने कर ली धीरे धीरे काम। इधर देखो भैया खा रही है बेलपत्थर। अगर आपको नहीं पता कि बेलपत्थर क्या होता है तो मैं अभी उसका पेड़ भी दिखाऊंगी आप सभी को। इधर मेरी सासू जी ने लगा दिया पोछा और लाला ठाकुर जी के कमरे में, क्योंकि हमने पूरा कमरा वो पूजा पाठ का ही है तो ठाकुर जी के नाम से ही जाना जाता है। इधर मैंने सोचा कि चलो पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। तो मैंने छोले की सब्जी छोक दी है, और अब मुझे बनाने हैं चावल। इधर बर्तन भी काफ़ी सारे पड़े हैं मांजने के लिए। और देखो चावल छोले बन चुके हैं जैसे कि हमने बनाए हैं। चावलों के साथ तो पतले ही बनते हैं,
और फिर मैंने सोचा कि राइस बनाएंगे, ऑनियन राइस। और इधर भव्या ने मुंह में लगा के सारा ऑयल, इसमें वैसे तो खत्म हो चुका था लेकिन थोड़ी बहुत 2-4 बूंदें थी, मुझे लग रहा है कि इसे मुंह में चलेगी क्योंकि बहुत ही बेकार सा मुंह बनाती है, और जाके कुल्ला करने लगी। और इधर शिवांश ने सारे चौक में पानी खिला दिया। इधर आई भव्या नशे की हालत में चलती हुई बाहर से, और ये है बेलपत्थर का पेड़ जिसके ऊपर बेलपत्थर लगती है, और वो बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही मीठी होती है। उसके बाद मैंने बच्चों को खाना सर्व किया। तो ये है ऑनियन राइस। आपको नहीं पता कि ऑनियन राइस कैसी बनती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट रेसिपी आपको शेयर कर दूंगी, चैनल पे आके आप देख सकते हैं। तो ऑनियन राइस खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, और इसे चाहो तो आप रूखा भी खा सकते हो, और ये बहुत ही जल्दी फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मैगी से भी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है ऑनियन राइस। और कुकर में सीटी लगाती हूँ मैं तो चावलों की। अगर आपको नहीं आते कुकर में चावल बनाने तो आप वीडियो को ज़रूर देखें चावल की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बनते हैं। और इधर मैंने बच्चों के लिए खाना सर्व कर दिया, तो उनके लिए तो सिर्फ चावल है, और रोटी और सब्जी तो सिर्फ मेरे लिए, और मिर्च का अचार। और यहीं पे बच्चों ने किया खाना एंजॉय, और मेरा ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना।